नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के वास्तविक रहस्यों को समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमें मन से ये प्रेरणा मिलती जा रही है कि अब भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को हम बुराइयों और विषय व्यसनों से मुक्त करते हुए खुशनुमा कैसे बनाएं अथवा चरित्रवान कैसे बने। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 20 की, और जानते हैं कि इन चारों श्लोकों में वर्णित ज्ञान उपदेश का मुख्य तात्पर्य क्या है, अर्थात हमारे जीवन में इन सभी ज्ञान बिंदुओं से क्या लाभ हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 17 की, जिसमें कहा गया है, तद वृद्धस्त दात्मनस्त निष्ठात तत्प्रायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कलमशा। हे अर्जुन, भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानकर जिसका मन बुद्धि निरंतर एक भाव से परमात्मा की याद में स्थित हो जाता है और जिसने मेरे इस ज्ञान के वास्तविक भाव को समझकर स्वयं के जीवन को सभी पापों से अथवा विषय व्यसनों से मुक्त कर लिया है, अर्थात जो पाप रहित हो गया है, वह मनुष्य फिर अपुनरावृत्ति अर्थात बार बार दुखों के बंधन में नहीं बंधते, बल्कि मेरे इस ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करते हुए परम गति को अर्थात सच्ची परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 की, जिसमें भगवान अर्जुन को समझाते हुए उपदेश करते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने। इसका तात्पर्य ये है कि वे ज्ञानी जन जो मेरे इस गीता ज्ञान के वास्तविक अर्थ को जान लेते हैं, वह संसार की हर वस्तु हर व्यक्ति को एक ही नज़र से देखते हैं, अर्थात समदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कार्य करते हैं, जिस कारण उनको दुख अशांति की फीलिंग नहीं आती और जिस कारण उन्हें किसी से कोई नफरत, किसी से कोई बैर भाव भी नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है कि हर मनुष्य को उसके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम तो भोगना ही पड़ना है। इसलिए वह अपनी स्थिति से कभी भी चलायमान नहीं होते, बल्कि सब कुछ करते हुए समदर्शी और साक्षी होकर अपना हर कर्तव्य, अपना हर कर्म करते हैं और इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि अगर मैं बुरा कर्म करूंगा तो अंत में बुरे कर्म के फलस्वरूप मुझे दुखी होकर ही मरना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमें भी श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के इस वास्तविक अर्थ को समझते हुए कोशिश करनी चाहिए कि जो गलती से हमसे पाप कर्म हो गए हैं उनकी तो फिर भी माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि हमसे गलती से हुए हैं, लेकिन जो हम जानबूझकर करते हैं उसकी तो धर्मराज भी क्षमा नहीं करते। इसलिए अब हमें हर कर्म करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारे से कोई भी पाप कर्म ना होने पाए। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 19 की, जिसमें कहा गया है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मने निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। इसका अर्थ ये है कि जिसका मन स्वयं के वश में है और जो सबको समभाव व समदृष्टि और एक नज़र से देखता है, उसने तो जैसे कि जीते जी ही सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात उसका इस पूरी दुनिया में कोई भी ना तो दुश्मन है ना तो सज्जन है,
क्योंकि सभी दुखों का मुख्य कारण हमारे मन का वश में नहीं होना है। इसलिए योगी पुरुष को चाहिए कि सबसे पहले वह अपने सभी कर्मेंद्रियों को ज्ञानपूर्वक और विवेकशील बन कर्म कराए, क्योंकि जिसका मन वश में नहीं है उसने अभी तक ज्ञान की वास्तविकता को ही नहीं समझा है। इसलिए जिसने मन की शक्ति को मेरे ज्ञान द्वारा जानकर पूर्णतया जीवन को खुशनुमा बना लिया है, वही मनुष्य वास्तव में हर कर्म करता हुआ मुझ परमात्मा की याद में स्थित रह सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि हमने जितने भी इस श्रीमद् भगवत गीता के ये एपिसोड बनाए हैं और इनको प्रसारित कर रहे हैं, तो मुख्यतः गीता में एक ही बात आई है कि एक तो हमें विषय व्यसनों को और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि बुराइयों को छोड़ना है, और दूसरा किसी न किसी तरीके से स्वयं को पहचान कर अपनी इन कर्मेंद्रियों की गुलामी से मुक्त होना है और अपने मन को पहचान कर इसको सही दिशा देते हुए भगवान की याद में अपना हर कर्म करना है, ताकि हमारी अंतमति सोगति अच्छी हो। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 की, जिसमें कहा गया है, ना प्रहर्षयति प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्माणि स्थितः। हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी भी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति विशेष को प्राप्त करता हुआ हर्ष में नहीं डूबता और किसी अप्रिय घटना या दुखद समाचार को सुनकर जो विचलित नहीं होता और एक ही स्थिति में अपनी स्थिति को बनाए रखता है, वह मनुष्य ज्ञान के यथार्थ भाव को समझने वाला होता है। क्योंकि जिस समय तक मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती है, तब तक वो किसी के प्रति भी योग में स्थित होकर स्थिर बुद्धि बन ही नहीं सकता। फिर वो योग चाहे मनुष्य से हो और योग चाहे परमात्मा से हो। इसलिए जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान द्वारा मेरे कहने के तात्पर्य को यथार्थ समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, अर्थात नए तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर देता है, वह मनुष्य सभी संशयों से, सभी विकारों से और सभी दुखों से मुक्त होता हुआ स्थिर बुद्धि ब्रह्मा को जानने वाला और निरंतर मुझ परमात्मा की याद में एक चित्त होकर स्थित हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।